हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। चलिए, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 11 होने वाला है, जिसमें आज हम लोग यूज ऑफ शैल हैव पब्लिक विल हैव का प्रयोग सीखने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीख रखा है? यूज ऑफ हैड टू, यानी कि यूज ऑफ हैड का प्रयोग हम लोगों ने सीख रखा है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? यूज ऑफ शैल हैव पब्लिक विल हैव। हैड टू का प्रयोग मैंने क्या बताया था? वैसा काम जो बीते हुए समय में हम लोग को मजबूरी में करना पड़ा था, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हैड टू का प्रयोग करते हैं। वैसे ही ठीक इसी प्रकार शैल हैव और विल हैव का प्रयोग क्या होता है? यूज ऑफ शैल और हैव पब्लिक विल हैव। ठीक है, तो इसके पिछले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूज ऑफ हैड टू पढ़ रखा है। अब हम लोग यूज ऑफ शैल हैव पब्लिक विल हैव पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर के मुताबिक पिछला स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, यदि आप लोगों को याद होगा तो आप लोग बता सकते हैं क्या? स्ट्रक्चर जहां जहां भी हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है? यूज ऑफ, सॉरी, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होने वाला है हम लोग का? सब्जेक्ट प्लस, अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है? हैव है, और यहाँ क्या है? हैव है। यानी दोनों में हैव क्या है? कॉमन है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, हैव को बाद में लिख देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस, या तो हम लोग कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसे यूज ऑफ हैड टू में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस इंफिनिटी। तो यहाँ पे शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस इंफिनिटी। अच्छा, इंफिनिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये इतने क्लास हम लोगों ने कर लिए हैं, तो अब हम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इंफिनिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को तो हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं ना। तो ये हो गया हम लोग का इंफिनिटी। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ शैल हैव है, यहाँ विल हैव है, तो ये शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव क्यों कर दिए हैं? और क्या यहाँ हैव है तो क्या हम लोग हैज भी लगा सकते हैं? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैज आपको सोचना ही नहीं है। क्यों? स्ट्रक्चर ही है शैल हैव ऑब्लिक विल हैव। या तो शैल हैव आएगा या तो विल हैव आएगा। हैज का कोई नामो निशान नहीं है, तो आपको भी हैज के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग सर अब हैज लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसके प्रयोग को सीख लेते हैं कि इसका क्या मायने हैं और इसका प्रयोग हम लोग कब कब कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, शैल हैव का प्रयोग हम लोग कब करेंगे और विल हैव का प्रयोग कब करेंगे? तो वैसा काम, ध्यान रहे, वैसा काम जो भविष्य में हमें मजबूरी में करना पड़ेगा, उसको हम लोग शैल हैव ऑब्लिक विल हैव से बनाते हैं, या शैल हैव ऑब्लिक विल हैव से हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ऑब्लिक का मतलब क्या? इसको हम लोग ऑब्लिक बोलते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऑब्लिक बोलते हैं, तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। आइए हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लीजिए, कुछ मैं वैसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो मुझे भविष्य में करने पे मजबूरी होगी, है ना। मेरा वो अंदर से इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा, हो सकता है मेरा एग्जाम हो, कोई और काम हो, जिसकी वजह से मेरी मजबूरी है कि मैं स्टेशन जाऊं, है ना। तो मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा, मेरे अंदर से इच्छा नहीं है, लेकिन किसी कारणवश, किसी मजबूरी के कारण मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा। मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा। देखिए, अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रक्चर के मुताबिक मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है? स्ट्रक्चर के मुताबिक हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है क्या? सब्जेक्ट प्लस या तो शैल या तो विल प्लस हैव प्लस इंफिनिटी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो पहले बताए ही नहीं कि शैल किसके साथ लगाएं, विल के साथ किसके लगाएं। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग करने के बाद यही कवर करने वाले हैं। जैसे मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा, मुझे का इंग्लिश क्या होता है? यानी कि सब्जेक्ट आई। अब शैल और विल में से हम लोग क्या लगाते हैं? तो शैल और विल में से हम लोग क्या लगाते हैं? तो देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं।
आगे मैं बताऊंगा शैल का प्रयोग हटा भी दिया गया है, आई शैल। इसके बाद ध्यान दीजिए, शैल और विल में से हम लोगों ने चुन लिया क्या, आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाते हैं। तो चूंकि आई है यहाँ पे तो शैल लगा लिए, इसके बाद हम लोग को क्या लगाना है, हैव। तो हम लोग लगा लिए हैव, आई शैल हैव। और इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होता है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, तो इसमें वर्ब क्या है, क्या काम किया गया है, जो काम होता है वही तो वर्ब होता है ना। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया होगा कि हिंदी का जो भी शब्द होगा जिसके अंत में ना लगा होगा वही हमारा वर्ब होता है। तो मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा, ना किसके अंत में आया है, जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। तो आई शैल हैव टू गो। देखिए गो के बाद फिक्स प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, गो टू स्टेशन, स्टेशन। ठीक है, आई शैल हैव टू गो टू स्टेशन। यहाँ पे टू गो टू द स्टेशन भी हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जहां हम लोग जिस स्टेशन पे जाएंगे वो एक फिक्स स्टेशन होगा। गो टू द स्टेशन, आई शैल हैव टू गो टू द स्टेशन। अच्छा एक बात ध्यान देने वाली है, मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों ने तो बना लिया। तो अभी मैं बोल रहा था कि सेल का प्रयोग हटा दिया गया है, तो फिर कब करते हैं, देखिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार सेल का प्रयोग को हटा दिया गया है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं। तो फिर मैं यदि यहाँ लिखूं आई विल हैव टू गो टू द मार्क सॉरी मार्केट नहीं, स्टेशन, स्टेशन, तो क्या यह सही होगा, देखिए बिल्कुल सही है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको पॉज कर रहा हूं और कह रहा हूं कि यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी हम लोग इसके एडवांस लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो आप इसको मान के चलिए कि ये गलत है, आई विल हैव टू गो टू द स्टेशन। आगे हम लोग कवर करेंगे कि ये सही कैसे है। ये गलत नहीं है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं कि ये गलत है, ठीक है। आप लोग अब कंफ्यूज हो रहे होंगे, आइए हम लोग सेल हैव और विल हैव का कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते हैं। देखिए सेल हैव का प्रयोग किसके साथ करें और विल हैव का प्रयोग किसके साथ करें। ही सी इट यू वी दे, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब क्या, जो एक हो, और प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्या, जो एक से अधिक हो। इन सभी के साथ, इन सभी के साथ हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, विल का, ठीक है। ध्यान रहे, विल का प्रयोग करते हैं। तो फिर सेल का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं, तो केवल और केवल आई और वी के साथ करते हैं, ठीक है। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं विल के साथ हैव भी लगा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो ये हैव है ना, ये पूरा हम लोग का हेल्पिंग वर्ब सेल हैव और विल हैव है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए हैव को अलग कर दिया था। अब ही से इट आई यू वी दे, सॉरी ही से इट यू वी दे, सिंगुलर प्लूरल के साथ विल हैव का प्रयोग होगा, जबकि आई और वी के साथ सेल हैव का प्रयोग होगा। यहाँ हम लोगों ने पिछले वाले एग्जाम्पल में देख रखा है क्या, कि हाँ आइस के साथ हम लोग सेल हैव का प्रयोग किया और ये सही हो गया। आइए अब हम लोग आगे सीखते हैं ना। तो ये था हमारा पिछला, यानी कि प्रीवियस ग्रामर, है ना। अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार क्या कहता है, देखिए शैल हैव का प्रयोग हटा दिया गया है, यानी कि ऐसा समझिए ये शैल हैव था, इसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में मारा गया। तो मान लीजिए जब ये है ही नहीं, जब ये गायब सा ही हो गया, तो आई और वी के साथ भी तो कुछ ना कुछ प्रयोग होगा, तो क्या होगा। तो चूंकि भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताने के लिए विल हैव का प्रयोग कर रहे हैं, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग शैल हैव, जब एक्सीडेंट में मारा गया तो बचा क्या, विल हैव। तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं, ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ठीक है। देखिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर क्या कहती है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के
अनुसार सेल का प्रयोग हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर आप बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो ये सोच रहे होंगे कहीं गलत तो नहीं पढ़ाया जा रहा है। नहीं, देखिए बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये अपडेटेड ग्रामर है, ठीक है। इसमें सेल का प्रयोग हटा दिया गया है। तो आप सोच रहे होगे कि सर मैं तो इंटरनेट पे कहीं कहीं मैं सेल का प्रयोग देखता हूँ और प्रयोग किया भी जाता है। आइए थोड़ा सा हम लोग और इस पे विस्तार रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार सेल का प्रयोग हटा दिया गया है। तो क्या होता है, तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ, तो सभी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विल हैव का। विल हैव का प्रयोग सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहां तक समझ गए। यानी कि देखिए अब आपको ये सेल हैव का टेंशन नहीं लेना है। तो टेंशन कहाँ लेना है, बस थोड़ा देर और सब्र रखिए। अब हम लोग थोड़ा सा और इस पे देखेंगे। देखिए सेल हैव का प्रयोग अभी भी आप देखते होंगे या फिर सेल का प्रयोग देखते होंगे, चूंकि सेल का प्रयोग हटा दिया गया। तो सेल का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, देखिए सेल का प्रयोग हम लोग तब करेंगे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में भी जब ऊ का सेंस आए। देखिए अभी भी आई और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन कब करेंगे, जब हम लोगों को ऊ का सेंस आए। जैसे यहाँ पे चूंकि ये वाले सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर में तो ऊ का सेंस बैठता ही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। देखिए जैसे कैसे, मैं जाऊं, मैं खाऊं, ये क्या है, लास्ट में ऊ का सेंस दे रहा है। जैसे देखिए मैं जाऊं, तो ये क्या हो गया, मैं जाऊं ऊ, लास्ट में ऊ का सेंस आ रहा है ना। वैसा सेंटेंस जो भविष्य में होने वाले घटना को बताए लेकिन उसके लास्ट में ऊ का सेंस आए, तब हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे सेल का प्रयोग करेंगे भी किसके साथ, आई और वी के साथ। तो आप ऐसा मान के चलिए कि सेल का प्रयोग एकदम से हटा दिया गया है। अब एक मानने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो ऊ वाला सेंस है ना, ये रेयर केस में हम लोग यूज करते हैं। तो मैं जाऊं तो आई सेल गो। अब आप सोच रहे होगे सर आप तो अभी पढ़ा रहे थे सेल हैव, फिर आप सेल गो क्यों बता दिए। देखिए यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया है, क्योंकि हम लोग पूरा सेल का यूज ही पढ़ ले रहे हैं एक ही बार में। उनका सेंस देने वाले समय पे हम लोग क्या करते हैं, सेल का प्रयोग कर लेते हैं। बाकी सारे जगह से हटा दिया गया है, सारे जगह से हटा दिया गया। तो अब मेरे को मान लीजिए मजबूरी में कहीं जाना होता तो मैं कैसे बोलता, मुझे जाना पड़ेगा, है ना, मुझे जाना पड़ेगा। तो जाऊं मैंने नहीं बोला, लास्ट में ऊ नहीं आ रहा है। जब ऊ आता तब हम लोग सेल लगाते। अब ऐसा मान लीजिए मुझे मुझे जाना पड़ेगा, मान लीजिए मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा, नहीं नहीं स्टेशन नहीं, स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए लास्ट में ऊ नहीं आया ना, तो इस बार जब ऊ नहीं आया तो सेल का प्रयोग हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो किस चीज का प्रयोग करने वाले हैं, विल का। आई विल हैव टू गो टू स्टेशन। स्टेशन है स्कूल, बार बार दिमाग में स्टेशन आ जा रहा है। गो टू स्कूल या फिर गो टू द स्कूल। देखिए आई विल हैव टू गो टू द स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए ये वैसा घटना है जो मैं चाहता नहीं हूं कि मैं स्कूल जाऊं, लेकिन क्या मेरी मजबूरी है कि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। आई विल हैव टू गो टू स्कूल। तो आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे आप सेल हैव का प्रयोग क्यों नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं बताई जा रही है। मैं जाऊं
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं परमिशन ले रहा हूँ, मैं जाऊं, मैं खाऊं। तो ऐसे में मेरा कोई मजबूरी नहीं है। और मैंने क्या बताया, शैल हैव टू का प्रयोग और विल हैव टू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, वैसा घटना बताने के लिए जो भविष्य में किसी मजबूरी के कारण करना पड़े, तब हम लोग करते हैं। तो चूंकि इस सेंटेंस में तो कोई मजबूरी है नहीं, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं किए हैं। तो ये कैसे हो गया, देखिए ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, ठीक है। अब इतना दिमाग लगाने से थोड़ी देर के लिए सारा कुछ भूल जाइए और मान के चलिए कि सेल का प्रयोग गायब सा हो गया है, अभी इसका कोई प्रयोग नहीं होता है, आपको केवल विल हैव का प्रयोग करना है सारे सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने समझा दिया। और यदि नहीं समझ आया तो बस आप इतना मान के चलिए कि सेल हैव का प्रयोग हटा दिया गया है, केवल हम लोगों का क्या बचा है, विल हैव। सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ तक यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको निगेटिव बनाने सीखते हैं, इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना सीखते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू द स्कूल। अच्छा मैं यहाँ द लगा दे रहा हूँ, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, है ना। आई विल have to go to the school। आप बहुत सारे बुक में देखिएगा कि यहाँ पे विल के जगह सेल लगाया होगा। तो आप सोचोगे कि सर हमें गलत पढ़ा दिए हैं। देखिए मैं गलत नहीं पढ़ाया हूँ, जो आप बुक पढ़ रहे हो ना, जो आप बुक पढ़ रहे हो वो पुराना बुक है, ठीक है। तो यहाँ आपको सेल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आइए और मॉडर्न कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आई विल हैव टू गो टू द स्कूल, ये सही हो गया। अब देखिए यदि हम लोग को निगेटिव बनाना हो तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है, क्या बता रखा है कि हम लोग को निगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, तो कुछ नहीं करना होता है। सेंटेंस में जहाँ भी हम लोग को हेल्पिंग वर्ब दिखे उसके तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। फिर आप सोच रहे होगा अच्छा ठीक है, फिर तो हम लोगों को I will have not to go to the school। तो ये नेगेटिव हो गया। देखिए ये गलत है, ये कैसे गलत है ये मैं बताता हूँ। मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। और याद कीजिए मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लिखवाया है, तो मैंने लिखवाया होगा इज, एम, आर, was, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, यही मैंने लिखवाया है ना। और मॉडल मैंने लिखवाया होगा 13, डू, डज, डिड, ये हो गया हम लोग का क्या, हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल हो गया कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, यूज टू, ऑट टू, डेयर, मस्ट। इसमें कहीं भी आपने शैल हैव या विल हैव देखा नहीं, आपने केवल शैल और विल देखा। इसका मतलब जो हम लोगों का यहाँ मैं लिख दूं क्या, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा वरना। इज, एम, आर, फास्ट फास्ट मैं लिख दे रहा हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वॉज, वर, इसके बाद डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, यही है ना हम लोग का हेल्पिंग वर्ब। याद है आप लोगों को, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। तो देखिए इज, एम, आर का भी प्रयोग हम लोगों ने पढ़ रखा है, वॉज, वर का भी पढ़ रखा है, हम लोग हैज, हैड तक भी पढ़ लिया है। अभी हम लोग क्या नहीं पढ़े हैं, तो केवल डू, डज, डिड नहीं पढ़े हैं, और ये शैल, विल तो पढ़ ही रहे हैं। कहीं भी मैंने यहाँ लिखा है क्या, शैल हैव और विल हैव। यानी कि देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है तो सही, विल हैव, लेकिन ये दो को मिला करके बना है, यानी कि दो को मिला करके बना है, ये क्या हो गया, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब। तो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ रखे हैं उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। तो हम लोग ये क्या पढ़े, या तो शैल या तो विल। तो हम लोग का नॉट कहाँ लगना चाहिए, तो यहाँ नहीं लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, यहाँ। आई विल नॉट हैव टू गो टू द स्कूल, ठीक है। तो हम लोग को कहाँ पे लगाना है, तो हम लोग को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब हम लोग को लगाना आई विल, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं हम लोग नॉट,
इसके बाद हैव टू गो टू द स्कूल। अच्छा, अब आप लोगों को फिर से एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलिए ठीक है सर, निगेटिव बनाना सीख गए। इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या करें, विल हैव को बाहर करें या सेल हैव को? तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, मैंने क्या पढ़ा रखा है, हेल्पिंग वर्ब को तुरंत बाहर निकालते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, या तो सेल या तो विल ना। सेल हैव और विल हैव तो पढ़े नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे विल को। तो यहाँ से विल यदि बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विल। इसके बाद आई, बाकी सेंटेंस जो कहते हो, हैव टू गो टू द स्कूल। देखिए कितना आसान है इसको इंट्रोगेटिव में या फिर नेगेटिव में बनाना। एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वही उसी के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं और उसी को बाहर करते हैं। अब उसके साथ कोई कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपका दोस्त है, आपके साथ गया घूमने, साथ में जो आपका दोस्त है उसका एक और दोस्त आ गया, ठीक है। तो वो दोस्त जो है आपका दोस्त है, मान लीजिए ये आपका दोस्त है और ये आपके दोस्त का दोस्त है। अब बाइक से आप लोग जा रहे थे, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं अपने दोस्त को बोलूँगा, फिर ये जो दोस्त है कोई भी बात इससे बोलेगा, तो मेरी तो ये वाले व्यक्ति से जान पहचान नहीं है। लेकिन मान लीजिए अब मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई सामान है जो मुझे छोड़ के जाना है, तो भले मैं इस व्यक्ति को जान गया हूँ जो मेरे दोस्त का दोस्त है, लेकिन कोई सामान देना होगा तो मैं इसको नहीं दूंगा, अपने दोस्त को ही दूंगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं भरोसा करता हूँ, इससे तो अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। वैसे ही यदि हम लोगों को जिस तरह से दोस्त के दोस्त में विश्वास नहीं हुआ और मुलाकात हुए और कोई भी सामान हम लोग नहीं दिए, वैसे ही ये तो दोस्त का दोस्त बन चुका है। यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब से एक मिल करके एक और आया और वो हेल्पिंग वर्ब बन गया, तो कंपाउंड हो गया। तो हमको तो वो जान पहचान है नहीं, तो हम लोग उस पर भरोसा कैसे करें, उसको कैसे बाहर निकालें? तो बाहर हम लोग किसको निकाल रहे हैं, जिससे जान पहचान है, और जान पहचान हम लोग किससे बना कर रखे हुए हैं, जो हम लोग का पहले का हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हम लोग निकाल लिए हेल्पिंग वर्ब को। इसी को यदि निगेटिव में निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होता तो क्या करते हैं, ये वाले सेंटेंस में से हम लोग विल को बाहर कर लेते, और बाहर कर लेते तो वो निगेटिव होता। तो विल हैव ना बाहर होके केवल विल बाहर होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, कोई दूसरा कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि दिखे, वरना यहाँ पे जगह कम है। विल, जैसे ही विल यहाँ से बाहर हो गया तो क्या बचा, आई। इसके बाद सेंटेंस ज्यों का त्यों, नॉट हैव टू गो टू द स्कूल। ठीक है, विल आई नॉट हैव टू गो टू द स्कूल, क्या मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा? तो अब आप लोगों को समझ आया सेंटेंस में कहाँ पे शैल हैव का प्रयोग करना है, कहाँ पे विल हैव का प्रयोग करना है, और कहाँ पे हम लोग निगेटिव बनाने के लिए नॉट लगेंगे और कहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर रखा है। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं कि हम लोग क्वेश्चनिंग आंसरिंग में कैसे करें। चूंकि मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि हम लोग हमेशा स्पोकन में या तो क्वेश्चन पूछते हैं, या तो सामने वाला जवाब देता है, या तो कोई सामने वाला ही हमसे क्वेश्चन पूछता है और हम लोग जवाब दे रहे होते हैं, यानी क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन का आंसर हम लोग करना सीख जाएं। तो, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन बनाना है, विल, मैंने क्या बता रखा है, अब सारे के साथ हम लोग को क्या प्रयोग करना है, विल का ही प्रयोग करना है। सेल को आपको ध्यान में ही नहीं रखना है, भूल जाइए कि सेल भी कुछ वर्ड होता है, ठीक है। वो मैंने केवल जानकारी के लिए आपको बताया था। विल, मान लीजिए यहाँ पे है विल यू, अच्छा मैं यहाँ पे ना विल के साथ ना वी लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आप कहिएगा कि सर केवल आप आई के साथ ही लगा रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, ऐसा नहीं है, सारे के साथ विल का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस रहता विल वी, इसके बाद क्या होगा, हैव टू गो टू दी, मान लीजिए कोचिंग, ओके। क्या हम लोगों को कोचिंग जाना पड़ेगा? तो देखिए ये वैसा घटना है जो भविष्य में जाकर होगा और हमारी अंदर से इच्छा नहीं है उस काम को करने के, लेकिन फिर भी हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हमें कोचिंग जाना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग क्या किए, विल हैव का प्रयोग किए। और विल हैव का प्रयोग करते हुए मैंने आप लोग को बताया कि शैल हैव जैसा कोई अब शब्द नहीं होता है। तो अब हम लोग को ये समझना है कि ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव।
तो सेंटेंस जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन का जवाब हम लोग पॉजिटिव में देते हैं यस लगाकर, तो यस वी विल हैव टू गो टू द कोचिंग। ठीक इसी प्रकार सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना होता तो नेगेटिव क्वेश्चन होता तो उसका जवाब हम लोग कैसे देते, तो यहाँ पे मान लीजिए रहता विल वी नॉट हैव टू गो टू द कोचिंग। तो फिर से इसका जवाब क्या होगा, चूंकि नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव में हो जाएगा नो वी विल नॉट हैव टू गो टू द कोचिंग। ये देखिए मैंने आप लोगों को हर बार बता रखा है कि ऐसे सेंटेंस है जो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ये क्या हो गया, ये एक सेट बना, ये क्या बना, एक सेट बना। और ऐसे ही आप लोगों को सेट बनाने होते हैं होमवर्क में। होमवर्क में डेली देता हूँ, कितने सेट बनाने होते हैं, तो कम से कम आप लोगों को एक सेट में 4 सेंटेंस होते हैं, तो कम से कम आप लोगों को 50 सेट तो बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, यानी कि 200 सेंटेंसेज। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना सीख गए। चलिए एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे विल यू हैव टू राइट अ लेटर, क्या आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा, तो इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन है तो यस लगाकर यस यू। अच्छा एक चीज फिर से आप ध्यान दीजिए, यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को हम लोग यू को किस में बदल देते हैं, आई में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रहता है तो मी में रहता है तो यू में चेंज हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू को चेंज करते हैं हम लोग हमेशा आई में। आई के साथ अब हम लोग क्या लगाएंगे, विल। आई विल हैव टू राइट अ लेटर। ठीक है, इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना होता है तो कैसे करते हैं, विल यू नॉट हैव टू राइट अ लेटर। इसका जवाब क्या होगा, चूंकि नेगेटिव क्वेश्चन है तो नो लगाकर नो, यू को चेंज कर देते हैं आई में, आई विल नॉट हैव टू राइट अ लेटर। ठीक है, देखिए सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आपको अब कहीं भी सेल हैव का प्रयोग देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने क्या बता रखा है, आप सेल हैव का प्रयोग भूल जाइए, मान के चलिए कि होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, चूंकि मैंने कैसे नहीं होता है हम लोग पीछे वीडियो में कवर कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखिए अभी तक हम लोगों ने यूज ऑफ सेल हैव और विल हैव का प्रयोग सीखा। सेल हैव और विल हैव में मैंने आप लोगों को क्या बताया, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, सेल हैव का प्रयोग हटा दिया गया है, तो बचा क्या है, केवल विल हैव। विल हैव के बाद देखिए हम लोग को वैसा, अब सेल हैव और विल हैव का प्रयोग करते कब है, पहले यही समझ लेते हैं। फिर से मैं दोहरा दूं, वैसा काम जो भविष्य में मैं जाके करूंगा, लेकिन वो काम करने का मेरे से अंदर से इच्छा नहीं है, वो काम मजबूरी में मुझे करना पड़ेगा, वैसे काम को हम लोग बताने के लिए सेल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं, जिसमें सेल का प्रयोग हटा दिया गया है। तो अब मान के चलिए कि केवल हम लोगों को क्या बचा है, तो अब मैं यदि फ्रेश स्ट्रक्चर लिखूं तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ क्या, सब्जेक्ट प्लस ओनली विल हैव प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही हुई ना स्ट्रक्चर। तो फ्रेश स्ट्रक्चर यही है, सेल हैव का प्रयोग गायब हो गया। अब सेल हैव का विल हैव का प्रयोग हम लोग सीख गए, और हम लोग ये देखें कि सेल हैव और विल हैव में मान लीजिए यदि सेल हैव ना हो, यानी कि केवल और केवल हम लोग को विल का प्रयोग करना है, तो सेल हैव का प्रयोग कब करते हैं, तो केवल मैंने नॉलेज के लिए आप लोगों को बताया क्या कि यदि मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि नहीं हम तो मॉडर्न इंग्लिश को फॉलो ही नहीं करेंगे, हम तो पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, यदि आप पुराने ग्रामर के अनुसार पढ़िएगा तो केवल और केवल आई और बी के साथ ही ध्यान रहे कि आप सेल हैव का प्रयोग कीजिएगा।
बाकी किसी के साथ यदि आप सेल हैव का प्रयोग करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको क्या करना है, सेल का प्रयोग तो हटा ही दिया गया है। तो जब सेल हैव गया तो सेल हैव तो ऑटोमेटिक गायब हो गया ना, चूंकि हैव तो ये कंपाउंड है, तो सेल हैव हट गया तो बचा क्या, केवल विल हैव। तो यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है, ये हम लोगों ने सीखा। इसके बाद अब हम लोगों ने क्या देखा, अब हम लोगों ने ये देखा कि सेल का प्रयोग करते कब है। यदि मान लीजिए मॉडर्न इंग्लिश को ही फॉलो कर रहे हैं, फिर भी कहीं कहीं सेल का प्रयोग आप लोग देखते हैं, तो तब करते हैं जब ऊ का सेंस आए। मैं जाऊं, मैं खाऊं, मैं सोऊं, मैं गाऊं, मैं नाचूं, ऐसे सेंटेंसेज में हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे फिर भी ऊ के सेंस आए, फिर भी आपको आई और बी के साथ ही करना है। और आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप फिर भी आप ज़बरदस्ती करते हैं तो कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे हम लोगों ने क्या देखा, इसके आगे हम लोगों ने ये देखा कि जब सेल हैव का प्रयोग हट ही गया है तो हम लोग की विल हैव प्रयोग करेंगे। विल हैव का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो सारे शब्दों के साथ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि नेगेटिव कैसे बनाए, इंट्रोगेटिव कैसे बनाए। नेगेटिव के लिए मैंने क्या बता रखा है, केवल और केवल हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने यहाँ पे देख रखा है, क्या है कि हम लोगों का इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड शैल विल डू डज डिड यही है। तो हम लोग शैल विल को जानते हैं ना कि शैल हैव को। तो निगेटिव बनाने के लिए हम लोग जो मेरी जान पहचान का है उसी के तुरंत बाद लगाते हैं, और जान पहचान वाला हमारा कौन है, विल। तो विल के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए भी हम लोग इसी को बाहर निकालते हैं, ना कि विल हैव को। और इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए भी वही काम करते हैं। चलिए हम लोग क्या सीख गए, हम लोग अब इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना सीख गए। इसके लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि स्पोकन में हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं। क्वेश्चनिंग आंसरिंग में क्या करते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव जवाब देते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव जवाब देते हैं। अभी तक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हर बार आप पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव जवाब और नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव जवाब ही मैं क्यों दिलवा रहा हूँ। कुछ क्लासेज में और हम लोग ऐसा करेंगे, उसके बाद हम लोग सेंस पे आएंगे। चूंकि अभी हम लोग एकदम से बच्चे थे, कुछ हम लोगों को पता नहीं था इंग्लिश के दुनियादारी के बारे में कि ये कैसे काम करता है कैसे नहीं, इसलिए अभी हम लोग सेंस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दे दिया, क्या कि आप लोगों को 50 सेट होमवर्क तो कम से कम बनाने ही। होमवर्क क्या बनाने हैं, तो ऐसे सेंटेंसेज बनाने हैं। सेंटेंसेज कैसे बनते हैं, तो देखिए विल वी हैव टू गो टू द कोचिंग की जगह मान लीजिए यहाँ पे आप विल दे लगा दे, विल दे हैव टू गो टू द कोचिंग, तो फिर से एक सेंटेंस बन गया, इसका 4 सेंटेंस बन जाएगा। यस दे विल हैव टू गो टू द कोचिंग। विल दे नॉट हैव टू गो टू द कोचिंग, नो दे विल नॉट हैव टू गो टू द कोचिंग। या फिर यहाँ पे आप वर्ब भी चेंज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब चेंज करके हम लोग क्या बनाते हैं, सेंटेंसेज बनाते हैं। ऐसे ही मैंने आप लोगों को नेक्स्ट क्या फिर से दोहरा दिया कि आप लोगों को हमेशा यह ध्यान रखना है कि यू को आई में और आई को यू में हमेशा चेंज करते ही करते हैं, ठीक है। इस बात को आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप विल हैव का प्रयोग सीख गए होंगे। सेल हैव मैं इसीलिए नहीं बोला क्योंकि सेल हैव का प्रयोग हटा दिया गया है। अब आप लोगों को भूल जाना है कि सेल हैव कुछ होता भी है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।